ये सच है कि जून ने निराश किया और यह भी सच है कि मैं देर से खबर लेके आ रहा हूं, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि क्यों निराश किया, क्या रीजन थे, कौन से उलटफेर बहुत ज्यादा जोर से हो रहे हैं, सब जानना जरूरी है इस वीडियो के साथ। तभी आप समझ सकेंगे कि आखिर भारतीय कार बाजार में क्या उल्टा और पुल्टा हो रहा है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यह तो सच है कि सेल्स फिगर आ गई थी, मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए उसी समय आपको नहीं दे सका, लेकिन यह भी सही है कि जो एनालिसिस आपको दे रहा हूं वह कोई और दे नहीं सकता। उसका रीजन है कि आपके पास इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होती है। हालांकि सेल्स की कुछ पॉइंट मैंने बहुत पहले ही आपके साथ शेयर कर दिए थे, इवन लाइव सेशन में भी। तो अब ध्यान से समझते हैं टॉप मैन्युफैक्चरर और फिर कौन से कार है और उनके क्या रीजंस हैं। तो थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी होगी। जीप 262 यूनिट, सिट्रॉन 610, हाँ पहली बार C3 को थोड़ी सी सेल मिल गई। 12 नंबर पर निसान 1313 यूनिट, यानी यह 2500 से लुढ़क के आधे पे आ गई। क्यों, ये भी बताऊंगा। रेनो 2625, इनका भी रिवाइवल प्लान चल रहा है, लेकिन थोड़ी स्पीड पकड़ने में वक्त लग रहा है। क्यों, इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। 10th पोजीशन फॉक्स वैगन 3089 यूनिट, कोई खास सफलता नहीं हाथ लग रही है। होंडा 4618 यूनिट, इनके भी हाल कोई अच्छे नहीं चल रहे। 8th पोजीशन स्कोडा 5014 यूनिट, हमें लगा था कि काइलैक कुछ ज्यादा बम्पर सेल लेके आएगी, ऐसा अधिकतर लोगों का मानना था। मैंने कहा था कि इसके नंबर्स 2500 से 4000 के बीच में रहेंगे, वो ऑलमोस्ट वही हो रहा है। अब 6 महीने खत्म हो जाने देते हैं, फिर आपके साथ शेयर करूंगा मेरा अंदाजा सचमुच में सटीक बैठा या ऊपर नीचे हो गया। तो इस फिगर को याद रखिएगा, 2 महीने बाद बात करेंगे अच्छे से। MG मोटर्स 5829 यूनिट, किया मोटर्स 20625 यूनिट, सेल तो घटी है मामूली सी सही। कारेंस का योगदान है 5th पोजीशन पे। टोयोटा 26,453 यूनिट, गुड जॉब। 4th पोजीशन टाटा मोटर्स 37,083 यूनिट, नॉट गुड। सेल घटी है, पिछले साल से भी घटी है और इवन पिछले मंथ से भी घटी है। 3rd पोजीशन Hyundai 44,024 यूनिट, घटी है सेल पिछले साल जून के महीने से भी और पिछले महीने से मामूली सी बढ़ी है। 2nd पोजीशन महिंद्रा 47,306 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले सेल बहुत अच्छी बढ़ी है। 1st पोजीशन मारुति सुजुकी 1,18,906, पिछले साल इसी मंथ के मुकाबले सेल गिरी है और पिछले साल की जाए पिछले महीने के मुकाबले भी सेल गिरी है। और जानकर ताज्जुब होगा, जो कार कंपनी की सेल 50% रहा करती थी, अब वह 37.4% रह गई है। क्या आप चाहते हो कि मैं ये बताऊं एक डिटेल एनालिसिस के साथ कि मारुति की सेल का शेयर क्यों जा रहा है, कितना जा रहा है और उसके इस शेयर हाथ से निकलने का रीजन क्या है? आप बताओ, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन अब बातें होंगी टॉप 25 कार्स के बारे में और क्यों ये कारें टॉप 25 में पहुंच पाई हैं। 25th पोजीशन Hyundai Aura, यह सेडान महीनों बाद टॉप 25 में आई है, 5,413 यूनिट। 24th पोजीशन पे फिर Hyundai X-Trail 5,873 यूनिट। ठीक है, ये नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री हैं, बल्कि मोर देन एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन 4000 की थी। अगर आपको याद हो वो वीडियो जो हमने एक्स्ट्रा को लॉन्च होते समय दिया था, तो उससे तो अच्छी ही फिगर है। हालांकि मुझे मालूम है ये और अच्छी आ सकती थी अगर कंपनी इसका उसी समय क्रैश टेस्ट करा देती। मुझे मालूम था ये आराम से इतना ले आती और फिर उसके बाद धड़ल्ले से बिकती, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग भी थे, ब्रेक्स भी अच्छे थे, गाड़ी ओवरऑल अच्छी थी। मगर क्रैश टेस्ट नहीं कराया और अब मार्केट अलग ढंग से बिहेव करने लगा। अब कराने से वो रिजल्ट आएगा भी नहीं जो उस समय आ जाता। हाँ, ये होता है। 23rd पोजीशन टाटा टियागो 6,032 यूनिट, गुड जॉब। 22nd पोजीशन महिंद्रा XUV 700 6,098 यूनिट। नई XUV 700 के आने की खबरें हो रही है,
लेकिन अभी टाइम है, फिर भी सेल घटने लगी है। 21st पोजीशन सोनेट 6,658 यूनिट। नई सोनेट भी आ रही है, खबरें मैंने भी दी हैं और भी लोग दे रहे हैं, जो बताता है कि सोनेट का इंतजार हो रहा है और इसी वजह से सोनेट की सेल भी श्रिंक हो रही है थोड़ी थोड़ी। 20th पोजीशन ग्रैंड विटारा 6,828 यूनिट। इसके पीछे का रीजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। 19th पोजीशन Hyundai Venue 6,858 यूनिट। 19th पोजीशन महिंद्रा XUV 3XO 7,089 यूनिट। हाँ, एक रैव एक्स नाम का नया वेरिएंट आया है 3 तरह के ऑप्शंस के साथ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखिए, और ये रियली 2 वेरिएंट तो इसके बड़े शानदार है। 17th पोजीशन टोयोटा हाईराइडर 7,462 यूनिट। नंबर 75% बढ़े हैं। 16th पोजीशन महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल है 7,478 यूनिट। 15th पोजीशन किया कारेंस और कारेंस क्लाविस, इन दोनों की कंबाइंड सेल आई है 7,921 यूनिट। अच्छे नंबर्स है। मेरे अंदाज शायद लोगों को क्लाविस ज़्यादा समझ में आने लगी है, मगर अभी और बात बाकी है। नया क्लाविस का ईवी एडिशन आने वाला है, टीजर्स भी आ चुके हैं। मैं बहुत जल्दी इसको चलाने भी जाने वाला हूँ और तभी आपके साथ शेयर करूँगा यह कितनी जोरदार है। 14th पोजीशन टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और क्रिस्टा, इन दोनों की कंबाइंड सेल है 8,802 यूनिट। बहुत किस्टा लोग कर रहे थे, हाई क्रॉस की सेल उससे 2 गुनी से ज़्यादा है। 13th पोजीशन बलेनो मारुति सुजुकी की 8,966 यूनिट। हाँ, सेल बहुत बुरी तरह गिरी है बलेनो की। देखो, रीजन जो मुझे लग रहा है कि 6 एयरबैग देना ही चाहिए था अब तक बेस वेरिएंट से, और जब मारुति सुजुकी का अरीना प्लेटफॉर्म दे चुका है तो फिर नेक्सा प्लेटफॉर्म पे क्यों बचा हुआ है? मुझे ये बात खटकती भी है और साथ ही कस्टमर को भी भटकाती है, और यही रीजन है कि थोड़ा सा सेल पर असर दिख रहा है। वही बलेनो जैसे हार्ड कोर प्रोडक्ट के लिए, जो कि मारुति के लिए वो ट्रम्प कार्ड है, जहां फेंको सुपरहिट। 13th पोजीशन से हटकर अब 12 पे आ जाए इको 9,340 यूनिट। हाँ, इसमें कमर्शियल भी थोड़ी सी शामिल होती है। 11th पोजीशन पे महिंद्रा थार और थार रॉक्स, इन दोनों की कंबाइंड सेल है 9,542 यूनिट। 10th पोजीशन पे सॉन्ग्स 9,815 यूनिट। 9th पोजीशन पे पंच 10,446 यूनिट। 8th पोजीशन पे नेक्सॉन 11,602 यूनिट। 7th पोजीशन पे स्कॉर्पियो 12,740 यूनिट। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियन दोनों शामिल है, क्लासिक और एन। हाँ, ध्यान रखिएगा बात को। और अब ये सेल बढ़ेगी क्योंकि इसमें अभी एडास आ गया है। 6th पोजीशन पे वैगन आर 12,930 यूनिट। ना एडास है ना कुछ है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। टॉप 5th पोजीशन पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट। नया 3 सिलेंडर इंजन है, सब कुछ है। लोगों को लगता है 3 सिलेंडर अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसके एवरेज अच्छा है, उसका रिफाइनमेंट अच्छा है, सब कुछ बेहतर है और उसकी सेल भी अच्छी है। जो इस कहता है कि सोशल मीडिया पे कहने वाले और एक्चुअल खरीदने वालों में क्यों अंतर आ गया है। 13,275 यूनिट। 4th पोजीशन आर्टिगा 14,151 यूनिट। ये तो एवरग्रीन है, कुछ नहीं हो सकता इसका। 3rd पोजीशन ब्रेजा 14,507 यूनिट। गुड जॉब। हाँ, तो सेफ भी है, अच्छी गाड़ी है, बस थोड़ा टैक्स की वजह से महंगी लगती है मुझे, लेकिन गाड़ी अच्छी है। 2nd पोजीशन डिजायर 15,484 यूनिट। एक लौती सेडान है जो ये कहने से डरती नहीं कि सेडान अभी नहीं मरने वाली, और डिजायर तो बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं ना एसयूवी का ज़माना आ गया, कौन खरीदेगा? डिजायर ने साबित किया है लोग खरीदेंगे, बशर्ते आपकी कार अच्छी हो, रिलायबल हो, कंफर्टेबल हो, स्टेटस सिंबल की तरह दिखती हो, और अब तो सेफ भी हो गई। 5 स्टार ले आई तो जो लोग बुरा भला कहते थे उनके भी मुंह बंद हो गए। एक जनाब तो इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं, क्या बोला जाए उनके बारे में, कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया
पता नहीं कैसे भारत एनकैप में सब गाड़ियाँ 5 स्टार लेके आती हैं। भाई साहब ये गाड़ी ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार लेके आई थी। तो जो ये बताता है कि जब आपको सारे नियमों के बारे में पता नहीं पड़ेगा तो आप हर चीज़ पे डाउट करोगे। तो पहले नियम सीख लो, फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। लाखों सब्सक्राइबर होने से कुछ नहीं होता है, ऐसे यूट्यूबर्स की संख्या लाखों में है। इसीलिए एक्सपर्ट और यूट्यूबर के बीच का डिफरेंस सीखना चाहिए। एक्सपर्ट कौन है, यूट्यूबर कौन है। दोनों वीडियो बनाते हैं लेकिन डिफरेंस है, बस इसको सीखिए। चलिए अब बढ़े पहले नंबर पर, क्रेटा। एक ऐसा प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ तो सबने कहा छी कितनी गंदी दिखती है, थू। पता नहीं कमेंट में क्या क्या मेम बन के आए थे, इतने गंदे, हमने सोचा नहीं था। कमेंट देख के तो ये लगा कहा तो 2000 नहीं बिकेगी, कुछ लोगों ने कह दिया 0 सेल। मतलब यहाँ नंबर देखो, 15,786 यूनिट, सबसे ज्यादा। जो बताता है कि आप किसी कार की अगर बुराई करते हो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आकर, उसे बुरा भला बोलते हो, टिन का डिब्बा, ये वो सब कुछ, वो ज़्यादा बिक जाती है। और क्रेटा ने ये बात साबित की, वैगनार ने भी साबित की, स्विफ्ट ने भी साबित की, डिजायर ने भी साबित की, नेक्सॉन ने भी साबित की। नेक्सॉन को भी बहुत बुरा भला बोला गया था, आपको पता नहीं है, जाके देखिए। 2017 में जब यह गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसके कमेंट में क्या लोगों ने लिखा था, और आज टॉप की सेल हो रही है। तभी मैं कह रहा हूं कि जब कोई लोग सोशल मीडिया में किसी खास कार के खिलाफ बोलते हैं तो ये जताता है कि उनके दिल में कुछ और चीज़ थी, जलन थी प्रोडक्ट के साथ। क्या था समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ था उनके दिल में उस गाड़ी के खिलाफ, लेकिन कस्टमर के दिल में नहीं था। कस्टमर का दिल साफ था क्योंकि उसे लाखों रुपए लगाने थे, उसने लाखों रुपए सोचे समझे परखे फिर लगाए। नेक्सॉन इसीलिए सुपरहिट है, पंच इसीलिए सुपरहिट है। वो बातों में नहीं आया कि बुढ़ापा खराब, ये है वो, दुनिया भर के 3 सिलेंडर इंजन, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। आपका क्या कहना है कि आखिर इन पिछले 5-10 सालों में क्या चीज सबसे ज्यादा बदली है? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। ईवी में थोड़े बदलाव हैं, थोड़े हालात बदल रहे हैं, समझते हैं उसको भी कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने के लिए उठ चुका है। हाँ, जब करवट लेता ना तो उठता है पहले, फिर दोबारा बैठता है। तो अब ऊंट बैठ रहा है, क्या वो हाइब्रिड की तरफ बैठेगा, सीएनजी की तरफ बैठेगा, या ईवी की तरफ बैठेगा? समझते हैं किसी और वीडियो में। देखते रहिए आस्क कागू। और हाँ, लाइक किया नहीं किया यार, कितनी डिटेल में समझाया। हाँ, एक लाइक तो डिजर्व करता हूँ, नहीं लग रहा है डिसलाइक भी है, यही ऐसा बटन बस दबा देना, बिल्कुल बुरा नहीं लगे। नीचे रीजन में लिख देना कमेंट में, अबे जी ये बात मुझे समझ में नहीं आई इसलिए मैं डिसलाइक किया, या मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई इसलिए डिसलाइक किया, या आपका ऑडियो अच्छा नहीं लगा इसलिए डिसलाइक किया, या आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा इसलिए डिसलाइक किया। कोई बुराई नहीं, जब आप बताएंगे तभी तो हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पे देखें तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और देखते रहिए आस्क कार गुल।